हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम आज और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। और आज का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, मंथ मई का पूरे करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे मई का पूरा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो रहेगा फॉर्म क्विज के फॉर्म में रहेगा। मैं क्वेश्चन आपको दूंगा और साथ ही साथ आपको आंसर करते जाना है और कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को आप आंसर दे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है, ताकि उस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उसको आप बनाने में आपके लिए इजी हो। ठीक है। और इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 4 महीने का पहले ही करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। और आज जो हो जाएगा मई, इसके बाद एक और महीने का आपको जून का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसके बाद पूरे जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है, यानी कि जनवरी टू जून 6 महीने का। एक्चुअली होता क्या है कि जनवरी से जो जून का क्वेश्चन होता है, यानी पिछले जो 6 महीने का करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस समय में आते हैं। ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज होता है, मतलब प्रीवियस 6 मंथ्स का। और उसके बाद अगर 6 मंथ्स देखा जाए तो उससे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये 6 महीने को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पिछले जो 6 महीने का रहेगा, जहां का वेटेज 30% माना जाता है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक महा मैराथन करके एक वीडियो आएगा, जिसमें एक ही वीडियो में श्योर शॉर्ट रैपिड फायर की तरह हम लोग गेम खेलेंगे और उसमें पूरे करंट अफेयर 6 महीने का कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मुझे विश्वास होगा कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ये लास्ट समय है, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारे लिए एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अब समय है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस अच्छे से करो। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में पहले ही बता के रखा हूं कि एक समंदर है और समंदर में 1 लोटा पानी इतना आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कितना पढ़ना है आपको पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने सेक्शन वाइज आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ा दिया हूं, अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, ये सारे चीज आपको मैं पढ़ा के रखा हूं। अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, ताकि इस पे आपको फर्दर नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है टाइटेनियम एकेडमी का, ये नंबर है, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस पे आप मैसेज करना और इस पे आपको टाइटेनियम एकेडमी के एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर, इंस्टेंट न्यूज, नोटिफिकेशन और क्विज कराया जाता है। और साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ भी वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर यहां से भी हो सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे चले जाना, वहां पर डायरेक्ट उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक प्रोवाइड होगा, वहां से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा कि मेरे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप आंसर दे दे उसका। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2022 एंड 2023? गोपाल अधिकारी, राजेश बेहरा, ऋषिका गोयल या फिर कृष्णा रामानुजम? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रामानुजम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व ग्लोबली? तो इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल। जल्दी से इसका देना है आंसर। ठीक है, आपको एग्जाम में जब करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन ये होता है कि आपको क्वेश्चन आया तो उसका आंसर हुआ, यानी कि 5 सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, 5 सेकंड में। अगर उसके बाद आपको 1 घंटा भी दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप आंसर नहीं दे सकते हो, तुक्का मारोगे तो भी गलत हो ही जाता है लगभग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? आकाश पांडा, नवनीत सिंह, विजय सांपला या फिर तुषार मेहता? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विजय सांपला। ठीक है, विजय सांपला इसके करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 है 39 कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022 चेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इज हेल्ड इन विच स्टेट या फिर यूटी, चंडीगढ़, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 39 कॉन्फ्रेंस हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का मतलब हुआ था और इसके जो चेयरपर्सन थे कौन थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एनवी रमना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रक्चर रिसीव्ड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड कन्फर्ड बाय द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। 4 ऑप्शन है, जोजिला टनल, अटल टनल, चेन्नई नासरी टनल या फिर सिंकुला टनल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, recently which high court stated that mother nature is a living being with a legal entity। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपने की संभावना है आपका, और इसका ऑप्शन है दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास। ठीक है, मद्रास इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाटी कम्युनिटी इज इन न्यूज दिस डेज। दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल करंट अफेयर्स को देखे जाते हैं, खासकर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और सीवीटी वाले भी इसको ध्यान से देख कर जाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून या फिर 1 जुलाई। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन छप चुका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिए, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज ऑन विच रिवर। झेलम, सतलज, चेनाब या फिर नीलम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज में देखने को मिला था। ये जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर, मतलब किस नदी पर अवेलेबल बन रहा है या फिर काम चल रहा है। झेलम, सतलज, चेनाब या फिर नीलम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट हैज द नेम ऑफ मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन बीन चेंज टू महेश नगर हॉल्ट। ठीक है, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन चेंज टू महेश नगर हॉल्ट। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल इज बीइंग अनवेल्ड एट द सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर। बांग्लादेश, कनाडा, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फास्ट तरीके से बताइए, जितना ज्यादा फास्ट बताओगे उतना जल्द एग्जाम में देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे या फिर स्टैटिक क्वेश्चन, उसके लिए समय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखने के साथ ही तुम्हारा माउस क्लिक हो जाना चाहिए वहां पे।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कनाडा। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, याद रखना। जस्टिन ट्रूडो यहीं के हैं। विच टू स्टेट सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड, ठीक है, स्टेटहुड ऑन 1 मई। एक तो एक महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र गोवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 है विच स्टेट वन द संतोष ट्रॉफी टाइटल बीटिंग वेस्ट बंगाल। केरला, आसाम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। संतोष ट्रॉफी बताइए इस साल का संतोष ट्रॉफी का विनर कौन है। स्पोर्ट्स के सेक्शन में मैं इसे पढ़ा चुका हूं। करेक्ट आंसर इसका होगा केरला, ठीक है, करेक्ट आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड प्रेस डे। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है। 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3 मई। क्वेश्चन नंबर 15 है विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मितान योजना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। निरंजना महापात्रा, नितिन गुप्ता, संगीता सिंह या फिर जयश्री मिश्रा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक क्या होगा संगीता सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, SBI, RBI, नीति आयोग फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग वगैरह से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में, और खासकर स्टैटिक पोर्शन से RBI को बहुत क्वेश्चन उठाता है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक वीडियो आपको RBI के ऊपर ले आऊं और RBI का पूरा पोस्टमार्टम करके बता दूं डिटेल वे में पूरा RBI, मतलब एक वीडियो और RBI खत्म। और RBI से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे ही करंट अफेयर्स का सेक्शन से अगर मुझे समय मिलता है तो मैं RBI के ऊपर एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। उस RBI के वीडियो को तुम देख लेना, डिटेल वे में पूरा वीडियो रहेगा। उसके बाद RBI से तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तुम एग्जाम में उसको क्लियर करके आओगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा RBI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द नेम ऑफ द लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय द महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स फॉर इनमेट्स सर्विंग सेंटेंस इन जेल अक्रॉस द स्टेट। शाकेन, उशे, जिवला या फिर ममतावा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आप लोगों ने जीवला योजना के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है, जीवला योजना के बारे में जरूर सुना होगा। और जीवला योजना क्या है डिटेल में इसके बारे में एक बार जाके तुम पढ़ो, उसको देखो जीवला योजना क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना और इससे क्वेश्चन तुम एग्जाम में बने की सबसे ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स लॉन्च फोकस फोर्ट अंडर द ऑपरेशन सतर्क विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लिक्वर इलीगल टोबैको। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ASF और SSB और BSF। ठीक है, तो एक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था किसके द्वारा, जो कि अगर कहीं पर दारू वगैरह हो या फिर इलीगल टोबैको या फिर कुछ उस तरह के ड्रग्स हो या फिर इलीगल सब्सटेंस हो तो उसको सर्च करने के लिए तो एक ऑपरेशन चलाया गया था। वो चलाया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, RPF के द्वारा। और RPF के जो हेड है उनका नाम है संजय चंदर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है, इसको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट पार्टिसिपेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर स्वीडन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इंग्लैंड रोनी और सुल्लिवन वन अ रिकॉर्ड टाइम 7th वर्ल्ड चैंपियनशिप इन विच स्पोर्ट्स। ठीक है, क्या नाम है, एक बार नाम फिर से मैं बता दे रहा हूं, रोनी और सुल्लिवन। ठीक है, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, स्नूकर या फिर कैकिंग। बताइए रोनी जो सुल्लिवन है वो किस गेम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, बताइए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एकदम सही जवाब है स्नूकर। स्नूकर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? राजकुमार चंद्रा, देवाशीष मोहंती, तरुण कपूर या फिर संजीव सन्याल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, जो मैं करंट अफेयर्स तुमको पढ़ाया हूं, अगर तुम उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे, यानी कि जो सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स और जो एमसीक्यू और एक दो मैराथन का जो वीडियो आएगा, अगर तुम अच्छे से देख कर जाओगे तो एकदम एकदम गारंटी मैं देता हूं कि तुम्हारे 90% मार्क्स आएंगे सिर्फ करंट अफेयर्स में। 100% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जो मेरे कंटेंट में दम है, इतने अच्छे से कंटेंट मैं पढ़ाया हूं कि 90% मार्क्स अगर करंट अफेयर्स से आपको पूछा जाए तो आप ला सकते हो। ठीक है, कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स होते हैं, वो कहां से वो इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उसको ना बनाओ। ठीक है, वो बनाना जोरे नहीं होता, अगर तुम बनाओगे तो उसमें तुम्हारा निगेटिव मार्किंग का मार्क्स कटेंगे। तो एकदम गारंटी के साथ रहो, जो मेरा करंट अफेयर्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाया हूं डिटेल वे में, पूरे वीडियो को देख जाओ, रट लो, एकदम दिमाग में होना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। तुम्हें एकदम गारंटी के साथ एग्जाम में जाना, 90% क्वेश्चन यहीं से छपने वाले होंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाया हूं एक एक पॉइंट, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैं बता रहा था, उसका साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन बता रहा था, सारा चीज होते हुए तुमको वहां पर पढ़ के जाना होगा, तब जाकर तुम 90% मार्क्स लाओगे। अभी भी वक्त है, करंट अफेयर्स के सेक्शन को रट लो, सारे एमसीक्यू प्रोवाइड जो मैं कराया हूं सारे को देख लो, 6 महीने करंट अफेयर्स तुम रट के जाना, और उसके साथ ही 1-2 महीने 3 महीने का 9 महीने करंट अफेयर्स तुम्हारे टिप्स के अंतर गत होना चाहिए, तब जाकर मार्क्स आएगा करंट अफेयर्स। और जान लो, हर एक क्वेश्चन को आजकल करंट अफेयर्स से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बात को याद रखना। तो करंट अफेयर्स को जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन से माना जा रहा है आज के डेट में, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। देखना बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ठीक है, ये दोनों पोर्शन से और पॉलिटी से, ठीक है, ये करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और पॉलिटी से तुमको 45 to 50% क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है। तो करंट अफेयर्स और पॉलिटी जिसके मजबूत रहेंगे ना, वही जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस क्लियर कर पाएगा, नहीं तो लॉ एंट्रेंस क्लियर करा तुम्हारी बस की बात नहीं है, एकदम गारंटी और सच बता रहा हूं। क्योंकि 70% मार्क्स तो तुमको लाना ही लाना है, 50% उधर कवर करोगे, 20-30%, 40% इधर कवर करोगे, 90% कवर किए रहोगे, तुम्हारा 70% मार्क्स आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Singla could be the reason behind a recent incident of suspected food poisoning in Kasaragod district, Kerala। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन को इतना नहीं समझना, ये सिगला, ठीक है, सिगला एक न्यूज में काफी चल रहा था, ठीक है, और इसको फूड पॉइजनिंग की तरह देखा जा रहा था केरला में। तो ये बताना है कि जो सिगला है वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी या फिर प्रोटोजोआ है। बस क्वेश्चन जो इतना घुमा के दे रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज को याद रखना है। तुमको नोट्स में कैसे बनाना है, यहां पर लिख देना है सिंगला और यहां पर लिख देना है कि ये है क्या, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चुपचाप ऐसे बैक्टीरिया लिख देना है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होगा, नोट्स कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच स्टेट इज इस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी? असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर मणिपुर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ओडिशा। ओडिशा की बात करें, ओडिशा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। इस तरीके से करंट अफेयर्स को याद होना चाहिए तुम्हें, एक पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन ओरिजिन नंदमूल चंदनी, ठीक है, नंदमूल चंदनी हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी? एफबीआई, सीआईए, M16 या फिर मोसाड? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। MI6 है वो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CIA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच यूनिवर्सिटी क्लींस द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियंस टाइटल इन 2022? किसका बात हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रहा है, खेलो इंडिया गेम्स नहीं, यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन यूनिवर्सिटी। और होस्ट भी किया था जैन यूनिवर्सिटी, और जैन यूनिवर्सिटी कहां पर है, बेंगलोर में। सेकंड पॉइंट पर रहा था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और थर्ड से रहा पाया था पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर उड़ीसा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन की बात हो रही है, योजना इनिशिएट किया गया किस राज्य के तहत? दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर उड़ीसा? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, द 1973 लैंडमार्क रो वर्सेस वेड जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज इन न्यूज। ये रो वर्सेस जो वेड जजमेंट था अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूएसए के जो द्वारा दिया गया था, वो अभी न्यूज में काफी था। द केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द इशू? अबॉर्शन, एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर्स, वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन या फिर राइट फॉर अफ्रो अमेरिकन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अबॉर्शन। थोड़ा सा वीडियो फास्ट है, कोशिश करो वीडियो फास्ट करने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हु हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन मैं आपको बताया हुआ हूं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एल्टन ब्राउन, हैंगजियो, क्या नाम है इनका, योनोवा पार्क या फिर सिंथिया रोसेंजवेग? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंथिया रोसेंजवेग। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली? 6 मई, 7 मई, 4 मई या फिर 5 मई? बताइए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात हो रहा है यहां पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 मई को हम लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द एशियन गेम्स 2022 दैट वाज बीन पोस्टपोन्ड फॉर नाउ? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया फिर जापान? तो आप लोग जानते हैं कि एशियन गेम 2022 जो चाइना में होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, हैंगजू में होने वाला था, और उसको पोस्टपोन्ड करके 2022 से 2023 में कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, which two judges have been recommended by the Supreme Court Collegium for appointment as apex court judges? very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ एंट्रेंस वाले के लिए। जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस जमशेद बुरजोर, जस्टिस राजीव साकेत, क्या नाम है, साकेदर या फिर जस्टिस राजीव साकेदर, सेम नाम है, जस्टिस सुरेश कुमार केट या फिर जस्टिस बी कामेश्वर राव? डी ऑप्शन है जस्टिस तलवंत सिंह या फिर जस्टिस मनमोहन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको लीगल करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उस लीगल करंट अफेयर्स के वीडियो में ये क्वेश्चन में डाला हुआ था, और क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस जमशेद बुरजोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व ग्लोबली? रेड क्रॉस डे हम लोग कब मनाते हैं? 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई? जल्दी इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज और बता दूं, जो इस साल का रेड क्रॉस डे का जो थीम क्या था, तो थीम था इस साल बी ह्यूमन काइंड। कहां पर लिख दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ठीक है, यहां पर यूनिवर्सिटी गेम्स की बात नहीं हो रहा है, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है। कानपुर, पंचकुला, सोनीपत या फिर इंदौर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचकुला। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड एन एंड्रॉइड ऐप सियाली ऐप? ठीक है, सियाली ऐप aimed at diagnosing and controlling lifestyle disease among people at the state। तो चुपचाप ये बताइए कि सियाली ऐप जो है वो किस राज्य के द्वारा इनिशिएट किया गया? राजस्थान, केरला, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? क्वेश्चन जो इतना घुमा कर देना रहता है ना, ये मत पढ़ा करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूरा घुमा के रखा है कि सियाली ऐप जो है वो किस राज्य के द्वारा इनिशिएट किया गया, लाया गया? राजस्थान, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा? इसका करेक्ट आंसर सिर्फ बताइए।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा केरला। ठीक है, केरला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड ट्रिब्यूट्स टू गोपाल कृष्ण गोखले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, सर्वेट ऑफ इंडियन सोसाइटी या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो ये करंट को रिलेट कर दिया गया किस में? स्टैटिक पोर्शन में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा 30। अगर आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ के रखा होगा तो आपको इसका आइडिया अच्छे से होगा। इसका होगा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु हैज बीन नेम्ड द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? डॉक्टर अरुण जैन, प्रकाश पांडे, पुष्प कुमार जोशी या फिर अनंत शर्मा? तो डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएमडी बोल सकते हैं उसको डायरेक्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 38 है, ज्ञान वापी मॉस्क्यू इज इन न्यूज दिस डेज, इन विच सिटी इज इट लोकेटेड? लखनऊ, भोपाल, उद्यूपी या फिर वाराणसी? बताइए ज्ञान वापी जो मस्जिद है वो अभी न्यूज में काफी रहा था, और ये बताइए ज्ञान वापी मस्जिद जो है किस शहर में है? ये तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रोड्रिगो चावेस। ठीक है, रोड्रिगो चावेस हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पैनामा, निकारागुआ, कोस्टारिका फिर बोलिविया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोस्टारिका। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, संतूर, तबला या फिर सारंगी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संतूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक टाइटल जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था सेक्शन जब बुक्स एंड ऑथर का मैं एक वीडियो लाया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। आईपीएस प्रकाश पांडे, आईपीएस पी विजयन, आईपीएस विजय एस साखरे या फिर आईपीएस नीरज कुमार गुप्ता? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आईपीएस प्रकाश सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? 9th मई, 10th मई, 11th मई या फिर 12th मई? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नेशनल टेक्नोलॉजी जो मनाया जाता है 11th मई को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, 42 का सी, 11th मई। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कंट्री इज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022 एंड 2024? और ये जो क्वेश्चन है एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज क्या होता है एक बार जाके आपको इसको गूगल पे सर्च करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैसे काम करता है ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए अगर आप लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन सीयूईटी वाले अगर जो लॉ एंट्रेंस नहीं दे रहे उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? और एक कल एक कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का, वो पूछ रहे थे कि क्या ये एलएलएम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं? तो उनको मैं बता दूं, ये जो करंट अफेयर्स है सारे जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं सारे के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेक्शन में करंट अफेयर्स अगर क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए, मतलब हर एक जो सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स सबके लिए सेम ही होता है, चेंज नहीं होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज बीन अवार्डेड द रॉयल गोल्ड मेडल 2022? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चार्ल्स कोरबा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, बृंदा स्वामी या फिर बालकृष्ण दोषी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ली, ठीक है, जॉन ली हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ विच रीजन, ठीक है, जॉन ली का बात हो रहा है, तिब्बत, हांगकांग, ताइवान या फिर साउथ कोरिया, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, हांगकांग, हांगकांग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है द एनुअल, ठीक है, ये फेस्टिवल का नाम है थिरसूरपुरम, ठीक है, थिरसूरपुरम, थ्रिसूरपुरम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु फिर तेलंगाना, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा 46 का ए, केरला। 47 नंबर क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस यूनिट, ठीक है, पहला एशियन कंट्री कौन है जो नाटो साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। और मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि नाटो, यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना है, जो भी न्यूज में हो, छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, सारे चीज को आपको देख के जाना है, क्योंकि यूक्रेन से क्वेश्चन उठाएगा तुमको 100% उठाने वाला है, रशिया से उठाएगा और नाटो से उठाने वाला है, क्योंकि ये साल इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग न्यूज में बहुत ज्यादा बने रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है यून सियोक्योल वाज स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 49 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील चंद्रा, अजय सिन्हा, राजीव कुमार या फिर कृष्णा प्रसाद, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और खासकर ये सबसे ज्यादा वीवीआई इसको लेना, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 50 है विच चीफ मिनिस्टर रिसीव्ड द बांग्ला एकेडमी अवार्ड फॉर द रेंटलेस लिटरेरी परस्यूट, नवीन पटनायक, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, विप्लव कुमार देव या फिर ममता बनर्जी। देखो अब करंट अफेयर्स में इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपको रिवीजन करने का समय है, ठीक है, आपने पहले से पढ़ लिया, अब आपको चेक कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सॉरी डी, डॉक्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, डॉक्टर है नहीं, यहां पर ममता बनर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, यानी कि सीएमडी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को सीएमडी भी बोला जाता है, बताइए कौन है, अजय सिंह, विल्सन कैम्पबेल, टोनी फर्नांडिस या फिर संजीव कपूर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विल्सन कैम्पबेल। क्वेश्चन नंबर 52 है क्या नाम है, लियोनिड करवाचुक, ठीक है, लियोनिड करवाचुक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडिपेंडेंट कंट्री, पोलैंड, डेनमार्क, यूक्रेन या फिर स्पेन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूक्रेन। मैं बोला हूं कि यूक्रेन से एक क्वेश्चन तुमको उठाकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 53 है हु हैज रिसीव्ड द 2022 टेम्पल्टन प्राइज, ठीक है, टेम्पल्टन प्राइज किसे सम्मानित किया गया 2022 का, जेन गोडवाल, डॉक्टर फ्रैंक विल्जेट, जोनाथन सैक्स या फिर मार्सेलो ग्लेशियर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आशुतोष सन्याल, संजीव बजाज, मुकेश गुप्ता या फिर अमृत प्रकाश, इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम सफिशिएंट टाइम अगर अच्छे से पढ़े हो तो 5 सेकंड काफी है तुम्हारे लिए, वो 5 सेकंड इसलिए कि तुमको माउस को क्लिक करने में 5 सेकंड लग जाएगा, और जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर अच्छे से चलाए उसके लिए 2-3 सेकंड काफी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संजीव सन्याल। संजीव सन्याल जो है प्रेसिडेंट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 55 हु हैज टेकन ओथ एज द 26th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, बताइए इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए।
देखो ये क्वेश्चन में चेंज हो गया है, देखो मुझे लगा था ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है। ठीक है, ये संजीव सन्याल अब नहीं रहे हैं, संजीव सन्याल के जब आ गए आर दिनेश। ठीक है, इसको आप लोग चेंज कर लेना। ठीक है, आर दिनेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीआईए का जो प्रेसिडेंट अभी है वो कौन है? आर दिनेश है। पहले थे संजीव सन्याल, अब अभी कौन है? आर दिनेश है। इसको एक बार तुम लोग कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना, जहां तक मुझे याद है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रानिल विक्रमसिंघे, क्योंकि महेंद्र राजपक्षे जो इस्तीफा दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज टॉप्ड फोर्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022? रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर स्टीफन करी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लियोनल मेसी। क्वेश्चन नंबर 57 है, शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रूलर ऑफ विच कंट्री? कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यूएई। शेख खलीफा बिन जद अल नहयान का देहांत हो गया था और इनके जगह अभी जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, याद रखना, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58, हु इज सेट टू टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? दशरथ देव, प्रफुल्ला दास, मानिक शाह या फिर नृपेंद्र चक्रवर्ती? तो क्वेश्चन ये है कि त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर पहले बिप्लब कुमार थे वो हट गए, आप कौन है? मानिक शाह। क्वेश्चन नंबर 59 है, एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस इज इन न्यूज दिस डेज, दिस वायरस रिलेटेड टू विच डिजीज? ये जो एडिनो वायरस है वो किस डिजीज से रिलेटेड है? बताइए, इन्फ्लुएंजा, चिकन बॉक्स, इबोला या फिर हेपेटाइटिस? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 59। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच कंट्री विल रिप्लेस द रशियन ऑन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? ठीक है, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड या फिर इस्टोनिया? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम एकदम 100% पूछेगा। और ये जो करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं सारे चीज इसमें लीगल हो गया या फिर जो कुछ भी आपको सेक्शन पूछता है, इकोनॉमिक, फाइनेंस, बैंकिंग, सारा चीज इसमें कंप्लीटेड है। इससे बाहर तुमको करंट अफेयर्स जाने की उम्मीद नहीं है मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडिया मेंस टीम वन देयर फर्स्ट थॉमस कप आफ्टर डिफिटिंग विच टीम एट द फाइनल? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर साउथ कोरिया? तो थॉमस कप पहली बार इंडिया ने जीता है और ये किसको हराकर फाइनल में जीता, ये बताइए। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इंडोनेशिया। एक सेकंड आप लोग वेट करो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड पास्ट अवे रिसेंटली, विच कंट्री डिड ही प्ले ऑफ? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज। का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई। 15 मई को हम इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? प्रोटेक्शन एंड केयर, लव केयर एंड शेयर, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, या फिर फैमिली टुगेदर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फैमिली एंड अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच कंट्री हैज लिफ्टेड द उबर कप 2022? चाइना, जापान, इंडिया या फिर साउथ कोरिया। यूबर कप का विनर इस साल का कौन है बताइए? तो साउथ कोरिया ये साल उबर कप का विनर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एलिजाबेथ बॉन्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस या फिर डेनमार्क। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो एलिजाबेथ बॉन्ड जो है वो फ्रांस के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति है, और प्रेसिडेंट के रूप में नए जो फिर से रीइलेक्ट हो गए उनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 66 है, द रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी विच हैज रिसेंटली बीन नोटिफाइड एज इंडिया 52 सेकेंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व इंडिया का ये घोषित हुआ है। 21 राज्य में है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। ये जो है राजस्थान में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात हो रही है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, which industrialist had received an honorary commander of the order of the British Empire by Her Majesty the Queen, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय हर मैजेस्टी ऑफ क्वीन। रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, अजय पीरामल या फिर नवीन जिंदल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अजय पीरामल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिसेंटली बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैज ऑफर्ड इंडिया द यूज ऑफ विच पोर्ट एज अ कनेक्टिविटी सॉल्यूशन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से आप लोग। पोर्ट ऑफ मोंगला, पोर्ट ऑफ नारायणगंज, पोर्ट ऑफ ढाका या फिर पोर्ट ऑफ चित्तागोंग, चित्तगोंग जो बोल सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्टिविटी करने के लिए बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया को बोले हैं कि आप इंडिया को बोले हैं कि ये जो पोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ है इसको इंडिया यूज कर सकता है, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी सॉल्यूशन को दूर किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया? सारिफ शेख अहमद, हसन शेख मोहम्मद, मोहम्मद अब्दुल्लाही अहमद या फिर अब्दुल्लाही यूसुफ अहमद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, हसन शेख मोहम्मद इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, हु हैज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन? विक्रमजीत सेन, एस मुद्रा, एल राव या फिर बी आर गवाई। इसका जो करेक्ट आंसर होता है एस मुद्रा होता है। बॉम्बे स्टॉक कब आया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सारी डिटेल में आपको जाकर इसको देखो, इससे क्वेश्चन तो को बनने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच इंडियन बॉक्सर वन अ गोल्ड मेडल एट द 12th एडिशन ऑफ द IBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इस्तांबुल? मैरी कॉम, निखत जरीन, आशा देवी या फिर लवलीना बोरगोहेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल्ड मेडल जीता है, 12th एडिशन हुआ IBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कहां पर? इस्तांबुल में। तो भारत की तरफ से इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? बताइए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, निखत जरीन इज द करेक्ट आंसर। निखत जरीन न्यूज में काफी ज्यादा रही है, निखत जरीन से क्वेश्चन तुमको 100% पूछने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मीट 2022? इंडिया, चाइना, रशिया फिर ब्राजील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI कर लो तुम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, विच डिस्प्यूटेड लेक बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन न्यूज? ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में एक लेक के बीच में डिस्प्यूट था, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो चाइना ब्रिज ऑफ चाइना, ठीक है, पैंगोंग सो मोरिरी, क्या नाम है, चगर सो या फिर मिरपाल सो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो होगा पैंगोंग, ठीक है, न्यूज में काफी ज्यादा रहा था पैंगोंग सो, ठीक है, पैंगोंग जो
लेक था इंडिया में, काफी न्यूज में रहा, जिसके कारण से एक इंडिया और चाइना के बीच में विवाद भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली लिस्ट एट द रिसेंटली कंक्लूडेड डीफ ओलंपिक्स? साउथ कोरिया, चाइना, यूक्रेन और यूएसए। तो इस साल जो डी ओलंपिक 2022 में हुआ था, कहां पर हुआ था? ब्राजील में। और इस साल का जो विनर है, सबसे ज्यादा जो मेडल टैली में जो जीता है, उसका नाम कौन है? कौन सा कंट्री? यूक्रेन है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु हैज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंटेड एज चेयरमैन? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एस एस मुद्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली? आदित्य कुमार झा, किरण बेदी, अनिल बैजल। तो अनिल बैजल जो है, अभी इन्होंने रिसेंटली अपने कुछ पारिवारिक कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके जगह अब नए जो गवर्नर बन के आए हैं, उनका नाम क्या है? विनय सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स? आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर यूरोपियन यूनियन? तो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 78, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कौन हेड हैं आपको पता होना चाहिए। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो को देखो। और इस वीडियो के जो भी प्लेलिस्ट है, सारे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जहां से तुम जाके इजी तरीके से तुम देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन इज अ को प्रोडक्शन मूवी ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो मुजीब से नाम आ गया तो क्या तुमको? बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर बांग्लादेश, करेंसी है टका, इसका कैपिटल है ढाका। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच इंडियन विल कंटिन्यू एज द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ? ठीक है, यूनिसेफ के जो हेड है कौन है? कैथरीन एम रसल है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर होगा। 20 साल से लगातार ये यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, who had been sworn as the new prime minister of Australia? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चेंज हो गए और अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने इनका नाम है एंथोनी अल्बानीज। क्वेश्चन नंबर 82 है, द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग हुआ था ये साल किस कंट्री में हुआ था, किस सिटी में? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डावोस। 83 है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? अभी मैंने बताया कि अनिल बैजल को हटाकर विनय सक्सेना वहां के कौन बने हैं? नए डिप्टी गवर्नर। एक है एक्स बोंगो सागर। ठीक है, एक्स बोंगो सागर है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर सिंगापुर? मैंने इसको मिलिट्री वाला जो सेक्शन में पढ़ाया हुआ हूं, इजी तरीके से इसको आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच हैज बिकम द फर्स्ट बुक रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज टू बी अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? और ये मैं बार बार हर एक वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जो इंडियन बुकर प्राइज जो है पहली बार हिंदी लिटरेचर को मिला है, जिसके रेत समाधि को जिसके राइटर है कौन है? गीतांजलि श्री। और उसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया गया है टॉम ऑफ सेंट के नाम से। और आपको यह पता करना होगा कि टॉम ऑफ सेंट जो इंग्लिश अनुवाद जो है वो किन के द्वारा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जाकर गूगल में सर्च करो, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करो। क्वेश्चन 86 है, विच स्टेट हैज द सिरुई लिली फेस्टिवल? तो फेस्टिवल से क्वेश्चन काफी रहा था और ये न्यूज में फेस्टिवल काफी ज्यादा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर बताइए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर। मणिपुर के नए सीएम बन गए हैं, आपको पता होना चाहिए। जाके इसको नहीं पता है तो जाके कमेंट गूगल करो, गूगल करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दो। लिखने से क्या होगा, तुमको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो? ठीक है, थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो जो है किस सिटी के द्वारा होस्ट किया गया? पेरिस, बर्लिन, न्यू दिल्ली या फिर ढाका? तो ऑप्शन सी बात है कि ये भारत में ही किया गया है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग शायद ही ना पढ़ते। क्वेश्चन 88 है, विच टीम वन द इंडियन प्रीमियर लीग 2022? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 कौन जीता है? गुजरात टाइटंस जीता है और रनर अप रहा राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, रनर अप राजस्थान रॉयल्स रहा है। और फाइनल में जो ऑरेंज कप मिला है जॉस बटलर को, उसमें पर्पल कैप मिला है किसको? युजवेंद्र चहल को। और पहली बार हुआ है कि एक ही टीम को ऑरेंज कप और बटर कप दोनों प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, और ये 15वां एडिशन था आईपीएल का। क्वेश्चन 89 है, हु हैज बीन अवार्डेड एज द श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022? शांति श्री धूलिपड्डी पंडित, नजमा अख्तर, अनुपूर्णा नौटियाल या फिर नीलिमा गुप्ता? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित। और आज का जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 है, विच स्टेट होस्टेड द इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल? ठीक है,
तो लेवेंडर फेस्टिवल किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अभी जो गवर्नर है उनका नाम क्या है बताइए? वो बनारस यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट रह चुके हैं। इतना मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूं। नहीं पता है तो जाकर कमेंट इसको गूगल करो, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमको भी आंसर बताना। तो ये रहा पूरे आपको मई महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू है सारा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। ठीक है, इसके पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई 5 महीने कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में आपको जून प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद एक वीडियो आपको 5 घंटा का आएगा, महामैराथन जिसके नाम से जाना जाएगा। उसमें एक ही वीडियो में श्योर शॉट रैपिड फायर की तरह हम लोग गेम खेलेंगे और उसमें क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया हूं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।